हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का। राइट। तो सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए और ये जो सामान्य जानकारी है मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। राइट। तो ये है पार्ट 1, यह है आपके MPPSC, MP पुलिस, MP पटवारी और जो स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहाँ पर है। तो ये भारत में कहाँ पर है, तो भारत के ये बीचों बीच स्थित है। राइट। ये देख रहे हैं आप, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश है। राइट। अब मध्य प्रदेश की जो सीमा है, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह भारत के कितने राज्यों को छूती है, तो आप कहेंगे सर 5। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखिए ये है उत्तर में। अगर हम मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटते हैं, यहाँ पर 4 डायरेक्शन बना दें, तो ये जो उत्तर में है ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। राइट। ये उत्तर डायरेक्शन है। देखिए मैं 4 डायरेक्शन यहाँ पर बना रहा हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये दक्षिण है, ठीक है ना, ये पूरब है और ये क्या है, पश्चिम है। राइट। तो उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो राजस्थान, ये राजस्थान है। पश्चिम में कौन सा है, गुजरात। ये दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण में है महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। और पूरब में कौन सा है, पूरब में है छत्तीसगढ़। क्लियर। तो ये मध्य प्रदेश की तो लोकेशन हो गई। राइट। मध्य प्रदेश की सीमा भी हो गई। क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। अब मध्य प्रदेश जो अपना राज्य दिवस मनाता है वह मनाता है 1 नवंबर को। अब 1 नवंबर को ही क्यों मनाता है, मध्य प्रदेश अपना राज्य दिवस 1 नवंबर को इसलिए मनाता है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राइट। और इसका जो वर्तमान स्वरूप हमें जो देखने को मिलता है, जो अभी इस तरीके का मैप जो देखने को मिलता है, वह छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद का है। राइट। तो ये जो वर्तमान स्वरूप है यह 1 नवंबर 2000 से है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का जो नामकरण है, इसका नाम मध्य प्रदेश ही क्यों पड़ा, तो मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि यह भारत के बीचों बीच स्थित है और भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका नाम क्या रखा गया, मध्य प्रदेश रखा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश भारत के बीच में होने के कारण इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। राइट। इसके मध्य प्रदेश के और भी उपनाम हैं, जैसे नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां हैं। ठीक है। इसके अलावा इसको सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। सोयाबीन राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन यहीं पर होता है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टाइगर की संख्या सर्वाधिक है। क्लियर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। देखिए भोपाल कहाँ पर है, ये यहाँ पर, ये जो मैं बॉर्डर ड्रा कर रहा हूँ ये किसकी है, भोपाल की। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, वो है पंचमढ़ी। राइट। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है, सबसे ठंडा क्षेत्र है। राइट। तो इसलिए मध्य प्रदेश की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है, पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है वो क्या है, इंदौर। राइट। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। देखिए राजभाषा से मतलब ये है जो ऑफिशियल वर्क होता है वो किस भाषा में होता है, वो हिंदी में होता है। इसलिए मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्लियर। अब आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश में कुल जिले कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल जिले हैं 52 और इसमें जो 52वां जिला है वो है निवाड़ी। ठीक है। 52वां जिला कौन सा है, निवाड़ी। और ये किससे अलग हुआ था, टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। अब मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये वाला ये पूरा क्या है, महाराष्ट्र है। और पूरब में ये कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। क्लियर। तो 5 राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा छूती है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा साझा होती है। तो मध्य प्रदेश की 13 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से साझा होती है। अब वो ज़िले कौन कौन से हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उत्तर से दक्षिण चलते हैं, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण चलने में जितने ज़िले उत्तर प्रदेश को टच करेंगे वो अपन काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मुरैना पहले नंबर पे, ठीक। दूसरे नंबर पर भिंड, तीसरे नंबर पर दतिया, चौथे नंबर पर शिवपुरी, पाँचवें पे अशोकनगर, छठवें पे सागर और सातवें पे टीकमगढ़, आठवें पे निवाड़ी, ठीक है ना। नौवें पे छतरपुर, 10वां जिला पन्ना, 11वां सतना, 12वां रीवा और 13वां सिंगरौली। कई बुक्स में ये देखा गया है कि उन्होंने सीधी भी लिखा है, राइट, जबकि सीधी की ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा नहीं है कि उसने ये कहीं पर नहीं लिखा कि उसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है, और वैसे होती भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये सिंगरौली है, ये यहाँ तक है, राइट। तो सिंगरौली की सीमा ही उत्तर प्रदेश से लगती है, सीधी की नहीं लग पाती, राइट। तो कितने ज़िले हैं, तो 13 ज़िले हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा होती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के ज़िलों की संख्या कितनी है, 11। अभी 11 काउंट कर लेते हैं और इसको काउंट करते हैं मैप के माध्यम से, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है आगरा, कहाँ, ये आगरा है, राइट, आगरा। फिर है इटावा 2, तीसरा है जालौन, चौथा है झांसी, 5वां है ललितपुर, 6वां है महोबा, 7वां है बांदा, 8वां है चित्रकूट, 9वां है प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, राइट, 10वां है मिर्ज़ापुर और 11वां है सोनभद्र, राइट। तो ये जो 11 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों की सीमा राजस्थान से साझा होती है? तो मध्य प्रदेश के 10 ज़िलों की सीमा राजस्थान के साथ साझा होती है। अब वो कौन कौन से हैं? तो अपन फिर वही उत्तर से दक्षिण मतलब यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले देखेंगे झाबुआ, राइट, झाबुआ के बाद रतलाम। टोटल ज़िले आप काउंट करते जाना कितने हैं। तीसरे नंबर पर है मंदसौर, चौथे पे है नीमच, ठीक है, ये नीमच है। 5वां है आगर मालवा, ये 5वां। 6वां है राजगढ़, 7वां है गुना, 8वां है शिवपुरी, 9वां है श्योपुर और 10वां है मुरैना। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। तो देखिए मुरैना एक ऐसा ज़िला है यहाँ पर कि जिसकी सीमा किससे लग रही है, राजस्थान से भी लग रही है और उत्तर प्रदेश से भी लग रही है। क्लियर हुआ? तो यही आपको याद रखना है, मुरैना एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा किससे लगती है, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से, राइट, राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश से। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से साझा होती है। तो राजस्थान के ज़िलों की भी संख्या कितनी है, 10 है। अब वो कौन कौन से, वो उनको काउंट कर लेते हैं मैप के माध्यम से। तो ये है बांसवाड़ा, ठीक है, पहला बांसवाड़ा, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है चित्तौड़गढ़, ठीक है। और देखिए यहाँ पर छोटी सी सीमा साझा होती है भीलवाड़ा की, राइट। तो ये चौथा क्या है, भीलवाड़ा। 5वां है कोटा, 6वां है झलवार, 7वां है बारन, 8वां यहाँ पर देखिए, ये देखिए कोटा फिर से लग गया। कोटा के बाद ये क्या आया, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो 8वां क्या होगा, सवाई माधोपुर। 9वां क्या होगा, करौली। 10वां क्या होगा, धौलपुर। क्लियर? तो ये राजस्थान के कितने ज़िलों की सीमा मध्य प्रदेश से साझा होती है? तो आंसर क्या होगा, 10 ज़िलों की। क्लियर? अब मैप में अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब मध्य प्रदेश की कितने ज़िलों की सीमा गुजरात के साथ साझा होती है? तो गुजरात के साथ साझा होती है केवल 2 ज़िलों की। कौन कौन से? एक तो है अलीराजपुर, दूसरा है झाबुआ, राइट। तो अलीराजपुर और
झाबुआ, ये आपको याद रखना है। अब गुजरात के कितने जिलों की सीमा साझा होती है, तो गुजरात की भी 2 ही जिलों की सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश से। वो कौन कौन से, एक तो है छोटा उदयपुर और दूसरा है दाहोद। अब इसको हम मैप के माध्यम से आपके सामने दिखाते हैं। तो देखिए ये है मध्य प्रदेश की बॉर्डर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर है यहाँ पर, और ये यहाँ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से लगे कौन कौन से, एक तो छोटा उदयपुर लगा है, एक लगा है दाहोद। तो गुजरात के 2 ही ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से साझा होते हैं, कौन कौन से, दाहोद और छोटा उदयपुर, और मध्य प्रदेश के हैं अलीराजपुर और झाबुआ। राइट, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा महाराष्ट्र के साथ साझा होती है, तो महाराष्ट्र के साथ साझा होती है 9 जिलों की सीमा। तो मध्य प्रदेश के 9 जिले महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले है बालाघाट, दूसरे नंबर पर है सिवनी, तीसरे नंबर पर छिंदवाड़ा, चौथे नंबर पर बैतूल। अब देखिए हरदा नहीं है टच, राइट। 5वें नंबर पर खंडवा, 6वें नंबर पर बुरहानपुर, 7वें नंबर पर खरगोन, 8वें नंबर पर बड़वानी और 9वें नंबर पर अलीराजपुर। तो कितने ज़िले हो गए, 9 ज़िले हो गए, राइट। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वह महाराष्ट्र के कितने ज़िलों से टच होती है, तो महाराष्ट्र के कौन कौन से ज़िले हैं, तो महाराष्ट्र के ज़िले हैं 8। कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं। वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो महाराष्ट्र के कितने ज़िले हैं, 8 हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ये देखिए एक गोंदिया, राइट, यहाँ पर भंडारा, राइट, यहाँ पर नागपुर 3, ये है वर्धा नहीं होता टच, सॉरी, ये अमरावती 4, ठीक है। पहला गोंदिया, दूसरा भंडारा, तीसरा नागपुर, चौथा अमरावती, 5वें पे ये बुल्धाना, 6वें पे जलगांव, 7वें पे ढूले, 8वें पे नंदुरबार, ठीक है, नंदुरबार। तो ये आपको याद रखने हैं कितने ज़िले हैं, 8 ज़िले हैं। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर गोंदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, जलगांव, धुले और नंदुरबार। तो ये 8 ज़िले हैं महाराष्ट्र के जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, राइट। अब मध्य प्रदेश के 7 ज़िले ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, अपनी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश के वो ज़िले कौन कौन से हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ये है, इस साइड है, यहाँ से यहाँ तक ये नीचे साइड है छत्तीसगढ़, राइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिंगरौली, राइट, सिंगरौली के बाद सीधी के बाद ये शहडोल है, ये अनूपपुर है, अनूपपुर के बाद डिंडोरी। तो कितने होगा, 1 2 3 4 5, 6वें नंबर पर मंडला और 7वें नंबर पर बालाघाट, राइट। तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से साझा होती है, तो आंसर क्या होगा बेटा, सिंगरौली। क्लियर, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सिंगरौली। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ साझा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, बालाघाट। क्लियर, मध्य प्रदेश के किस ज़िले की सीमा गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साझा होती है, तो आपका हो जाएगा आंसर अलीराजपुर। क्लियर, तो गुजरात और महाराष्ट्र से कौन सा ज़िला है, अलीराजपुर। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से कौन सा ज़िला लगा है, बालाघाट। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, और मुरैना राजस्थान और किससे लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, और झाबुआ राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ है, राइट। ये याद रहेगा आपको, ये आपको याद भी रखना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के ज़िले दिखाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं छत्तीसगढ़ के ज़िले वो है 8। वो कौन कौन से हैं, अब देखिए बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर,
मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव। ठीक है, तो ये जो 8 ज़िले हैं वो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर? ये सॉरी 8 नहीं है, यहाँ पर क्या है 7 है, ये गलत है, 7 ज़िले हैं। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के 7 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? देखिए इस मैप में देख लेते हैं। देखिए बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, तीन हो गए, चौथा बिलासपुर, पांचवा मुंगेली, छठवां ये कबीरधाम, ठीक है ना, कवर्धा बोलते हैं जिसको, और 7वें नंबर पर है ये राजनांदगांव। ठीक है, तो ये 7 ज़िले हैं। राइट, छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है वो क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है वह देखिए ये राजकीय प्रतीक दिखाया गया है। अब इसमें ये देखिए 24 स्तूप हैं, 24 स्तूप की आकृति है और बीच में क्या है? एक सर्किल है। सर्किल में लिखा है मध्य प्रदेश शासन, और नीचे लिखा है सर्किल में ये अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। इसके अलावा एक साइड धान की बाली है और एक साइड गेहूं की बाली बनी है सर्किल में। और जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के जस्ट पीछे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ बना है। राइट, तो कितनी चीज़ें हैं आप देखिए, 24 स्तूप आकृति के अंदर सर्किल में मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और इसी सर्किल के अंदर गेहूं की बाली और धान की बाली बनी है, और इसके अंदर अशोक स्तंभ बना है और अशोक स्तंभ के पीछे बरगद का वृक्ष है। राइट, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। ये देखिए सफ़ेद लिली है। ये जो सफ़ेद लिली है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसका वानस्पतिक नाम जो है वो है लिलियम कैंडिडुम। क्लियर, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिडुम। क्लियर। अब राजकीय मछली कौन सी है? मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है वो है महासीर। क्या है? महासीर। ये देखिए आप क्या है? महासीर है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? टोरपोटिटोरा। टोरपोटिटोरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। ठीक है ना, बरगद का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? फाइकस बेनगेलेंसिस। ठीक है ना, क्या है? फाइकस बेनगेलेंसिस। फाइकस बेनगेलेंसिस। क्लियर। राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु बारहसिंगा है। ये बारहसिंगा है। ये किस प्रजाति का है? बैडरी प्रजाति का है। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? रुकेरवस दुबोशैली। रुकेरवस दुबोशैली। ठीक है, याद रहेगा। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज। ये है दूधराज। इसको साहे बुलबुल भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। अब आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है, ये राजकीय पशु है बारहसिंघा, और जो राजकीय पक्षी है कौन सा? दूधराज। इन सबको 1 नवंबर 1981 को जब मध्य प्रदेश अपनी 25वीं वर्षगांठ बना रहा था उस समय इनको घोषित किया गया था राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या है? मलखम्ब है। देखिए ये इसमें एक क्या रहता है? एक खम्बा लगा हुआ रहता है और इस पे कुछ बच्चे क्या करते हैं? स्टंट दिखाते हैं। राइट, ये राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच। ये देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है? माच दिखाया है। ये मालवा माच महोत्सव का चित्र है। ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है, राजकीय नृत्य है राई। इसमें देखिए जो कुछ औरतें हैं वो राई नृत्य कर रही हैं। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का जो मलखम्ब है वो राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो ये आपको डेट याद रखनी है, 10 अप्रैल 2013 को। ठीक है। मध्य प्रदेश की जो राज्य फसल है वो कौन सी है? सोयाबीन। मध्य प्रदेश का राज्य फल आम। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा नदी। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है
वो कौन सा है? सुक्का दाता सबका दाती, मेरा मध्य प्रदेश, राइट। और लेखक कौन है इसके? महेश श्रीवास्तव। गाया किसने है? गायक है शांतनु मुखर्जी, ये जो बॉलीवुड है उसके युवा गायक हैं। और संगीत जो लिखा है, संगीत दिया है जिसने, संगीत दिया है सुनील झा ने। और इसको कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गान के तौर पे? ये अपनाया गया था 2010 में। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मैं सभी PDF शेयर करता हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद।